बोलिए राधा रानी की जय, नंद गोपाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आप देख रहे हैं वृंदावन धाम की झांकी। वहाँ पर श्री पागल बाबा मंदिर में जो प्रमुख महंत थे उनकी तस्वीर देख रहे थे आप। अब आप देखिएगा भगवान कृष्ण को गोकुल ले जाते हुए। अब आप चीर हरण की तस्वीरों को देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कदम पर गोपियों के वस्त्र चुरा ले गए और गोपियाँ उन्हें ढूंढती हुई। इसके बाद आपको दिखाएंगे दूसरी झांकी। नटखट श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का, जिस प्रकार उनकी लीलाएं उन्होंने की हैं, इन झांकियों में आप देखेंगे ये सारी गोपियां हैं। एक कदम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अब आप देख रहे हैं भगवान राम द्वारा शिव पूजन जो किया गया था। जब भगवान श्री राम श्रीलंका के लिए गए तो उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की थी। इस झांकी में आपको शिव जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा लक्ष्मण शक्ति लगी हुई है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए ये झांकी आपको जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, मेघनाथ द्वारा श्री लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई थी, उस समय ऊपर देखिएगा हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी को लाते हुए और यहाँ भगवान राम और सभी वहाँ पूरा दरबार इस पीड़ा में दुखी है। ये लक्ष्मण जी श्री राम की गोद में और भगवान राम को अश्रुधारा बहती हुई सुंदर झांकियाँ, सुंदर मनोरथ झांकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब वृंदावन धाम में ही आपको दिखाई दे रही हैं। जब ये भगवान जी के सखा है, टोली है, जब भगवान को माखन चोर कहा गया था तो देखिएगा किस तरीके से ये माखन चुराया करते थे। एक पहरेदार ये देख रहे हैं, आहट ले रहे हैं कि कोई गोपी तो नहीं आ रही है। एक लोग भगवान श्री कृष्ण जब तक माखन चोरी करते हुए, मीराबाई जी संकीर्तन में लीन हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हुई। इसके बाद आप देखिएगा अभिमन्यु का चक्रव्यूह में घिराव लीला। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जो घिराव किया गया था और उनको घेरकर वीरगति प्राप्त हुई थी, तो इस झांकी में आपको अभिमन्यु की वीरगति प्राप्त हुई वो झांकी दिखाई दे रही होगी ये सारी। इसके बाद देखिएगा महात्मा भीष्म जब सरसैया पर लेटे हुए हैं उस समय की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, महात्मा भीष्म। इसके बाद बंसीबट लीला का दर्शन। जब बंसीबट में भगवान श्री कृष्ण पहुँचते थे तो राधा के साथ बंसी, मधुर बंसी का गान करते हुए और ग्वाल सखा। इसके बाद यहाँ हैं तुलसीदास चंदन के से तिलक करे रघुवीर, ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और हनुमान जी महाराज हैं, श्री राम लक्ष्मण जी हैं। वो चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक करें रघुवीर, ये दोहा प्रचलित है यहाँ पर। और भगवान श्री राम अपने आप को मस्तक पर चंदन लगाते हुए, और इसके बाद आपको अभी लीलाओं का और भी जारी होना रहेगा। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट में यहाँ पर प्रहलाद, नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप वध किया गया था। यहाँ पर प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप सताता था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और उससे निजात दिलवाया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद आप देखिएगा माता यशोदा जब भगवान को मारती पीटती थी तो उनसे कहा कि तुम मिट्टी क्यों खाते हो। उन्होंने अपना जब मुंह खोला तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया गया। और इसके बाद इस तस्वीर में आप देख रहे हो
भगवान श्री कृष्ण इस तस्वीर में आप देख रहे हो रुक्मिणी को ले जाते हुए। बड़ी सुंदर झांकियाँ, बड़ी मनोरथ झांकियाँ हैं और ये सब स्वचालित हैं और ऐसा प्रतीत होता जैसे सत्यता एकदम भगवान यहाँ पर हूबहू पधारे हुए हैं। और झांकी बड़ी सुंदर मनोरथ झांकियाँ देखने को मिल रही हैं हमें। एक पागल बाबा मंदिर नाम से जो विख्यात मंदिर है, वहाँ पर ये सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। जब भी कभी वृंदावन आप जाइए तो इस पागल बाबा मंदिर में आप ज़रूर पधारें। वहाँ पर सुंदर ये मनोरथ झांकियों का वर्णन देखने को मिलेगा। बड़ी सुंदर झांकी हैं। यहाँ पर 10 रुपए का टिकट लगता है। आप टिकट लेकर ज़रूर यहाँ देखने जाइएगा। बड़ी सुंदर, बड़ी मनोरथ झांकियाँ देखने को मिलती हैं। एक कांवड़ियों द्वारा शिव पूजन कराया जा रहा है। जो कांवड़िया कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। इस मनोरथ दृश्य में वही दिखाया जा रहा है। जब पागल बाबा मंदिर की नींव रखी गई थी तो जो शुरुआत है, जो बेस था, तो किस तरीके से कारीगर और जो वहाँ मजदूर वर्ग था, जो काम स्टार्ट हुआ था, ये 9 मंजिला इमारत है। उसकी जब नींव रखी गई थी तो शुरुआती नींव का ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। और ये काम के शुरुआती दिन में जो जैसा नक्शा था उसका शुरुआत जो थी, इस तरीके का पूरा जंगल था और ये नींव रखी गई थी। और यहाँ भगवान के भक्त बैठे हुए हैं और ये पूरा मजदूर वर्ग हैं, कारीगर हैं और ये छत पर काम चलता हुआ। और ये कुछ कारीगर ऊपर कार्य करते हुए अब आपको दिखाना चाहेंगे। जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ 9 मंजिला इमारत का, उसका ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की दर्शन है। ये 9 मंजिला इमारत है। आप गिन लीजिए, 9 मंजिला इमारत है। कितनी सुंदर, कितना भव्य मंदिर है। और ये पागल बाबा के नाम से विख्यात मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे। उनकी कहानी और कथा आपको भागवत कथा और कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, वो सुनने को मिल जाती हैं। उनकी बड़ी कहानी ही विचित्र है। बड़े भक्त थे बाबा श्री द्वारा। ये देखिए टोली जो आपको दिखाई दे रही है, बड़ी ही सुंदर झांकी है। बड़ा है मनोरथ दृश्य आपको देखने को मिल रहा। और इसके बाद आपको दिखाएंगे बाबा श्री द्वारा मंगाए जा रहे दुर्गा जी की दिव्य आरती बाबा जी द्वारा की जा रही है। दिव्य आरती उसी मंदिर परिसर में और उनके अनन्य भक्त दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं और माँ दुर्गा की आरती करते हुए बाबा जी उसी परिसर में। ये बड़ा सुंदर भव्य दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। बाबा श्री नर नारायण सेवा करते हुए बाबा श्री यहाँ देखिए नर नारायण की सेवा करते हुए। और आप उनके सुंदर अनन्य भक्त भी वहाँ मौजूद हैं और अपना सभी योगा अभ्यास में लीन। कितना सुंदर दृश्य, कितना मनोरथ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको दूसरा दृश्य दिखाया जाएगा। बड़ा ही सुंदर दृश्य देखो, स्वचालित ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अंदर जा रहे हैं और दूसरे कोई निकल के बाहर आ रहे। इधर योगा करते हुए बाबा हरिनाम संकीर्तन करते हुए। यहाँ बाबा भगवान श्री कृष्ण की हरिनाम का संकीर्तन करते हुए उनके साथ उनके सखा है, संत महात्मा हैं, संकीर्तन में लीन है, आपको दिखाया जा रहा है इस झांकी में। और बड़ा ही सुंदर दृश्य, बिल्कुल स्वचालित, ऐसा लगता है जीवंत दृश्य। जब आप वहां पहुंचते हैं बिल्कुल जीवंत दिखाई देता है कि बिल्कुल हम इन लोगों के साथ में ही हैं। और बड़ा ही सुंदर भव्य झांकी। बाबा चंदन तिलक श्रृंगार करते हुए बाबा श्री जो थे पागल बाबा नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर वो अपना चंदन
श्री लगाते हुए यही बड़ी मनोरथ झांकियाँ देखने को मिलती हैं। और ये इस गेट के अंदर जाते हैं, इसमें बड़ी ही सुंदर झांकियाँ बार बार बदली हुई, ये देखो तिलक चंदन लगाते हुए किस तरीके से दिखाया जा रहा है। बड़ी भव्य झांकी, बड़ा ही उत्सुकता भरी नज़रों से लोग देखते हुए, आत्ममुक्त होते हुए अंतरात्मा यही कहती है कि काश यहीं रुक जाऊं। श्री राम लीला दर्शन की यहाँ से शुरुआत होती है और जो भी दृश्य आपको दिखाए गए हैं वो यहीं से क्रम से स्टार्ट होते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आपको दिखाई दे रहा है, कितनी सुंदर झांकी है। और इसके बाद देखिएगा शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु लक्ष्मी जी, ये सुंदर झांकी आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ सब सारी झांकियाँ एक ही जगह पर हैं, आप एक बार पहुंचिएगा। राजा दशरथ के द्वारा पूर्ववत श्रवण कुमार जो हैं उनके पिता को तीर लगता है और वो वहाँ विलाप करते हैं। और इस तरीके का दृश्य जब उन्हें श्रवण कुमार को तीर लगता है, उनके माता पिता विलाप कर रहे हैं और राजा दशरथ को यहीं शाप दिया जाता है और वो इस बात का फिर पश्चाताप करते हैं कि उनसे भूल हुई है। भगवान शिव आराधना करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए, विष्णु पूजन करते हुए दशरथ जी आपको इस झांकी में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरथ दृश्य है। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का मनोरथ दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। भगवान का बड़ा ही सुंदर मनोरथ दृश्य, भगवान का जब यहाँ आगमन हुआ तो बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला यहाँ पर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट दृश्य आपको दिखाते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लव कुश महर्षि वाल्मीकि जी की सेवा करते हुए उनकी एक जंगल में जो कुटिया बनी हुई है उसमें दोनों पुत्र उनकी सेवा करते हुए श्री राम सीता का स्वयंवर देखने को मिल रहा है। ये सखियाँ खड़ी हुई हैं और ये सीता जी भगवान श्री राम ये स्वयंवर वो जयमाला लिए हैं, जयमाला डालने के लिए तत्पर हैं। किस तरीके से उनके चित्रों का दर्शन कराया जा रहा है। भगवान श्री राम वनवास के समय आशीर्वाद लेते हुए दशरथ जी से, जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ तो वो दशरथ जी से आशीर्वाद लेने पहुँचे और आशीर्वाद लेते समय का ये दृश्य है कि कई उनकी माताएं खड़ी हुई हैं। श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी उनसे आशीष प्रदान करते हुए कि मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसा मनोरथ दृश्य देखने को मिल रहा है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कोई दूसरा दृश्य की बड़ी मनोरथ स्थितियों को हम वर्णन भी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी द्वारा जो शूर्पणखा जब आई लक्ष्मण जी के पास, वो दृश्य है और उन्होंने नाक कान जब काटे हैं, ये वो दृश्य वो तस्वीर आपको दिखाई दी जा रही है। इसके बाद आती है पक्षीराज जटायु, जब रावण से युद्ध हुआ तो रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए। अब सीता जी का हरण करके ले जा रहा था। ये भगवान राम और लक्ष्मण हैं जटायु से वार्ता करते हुए। पशुराज जटायु और सीता जी के बारे में बताता हुआ कि रावण जो है सीता जी का हरण करके ले गया है, उन्हें जानकारी देते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जब भगवान श्री राम ने बाली का संहार किया, यहाँ मातेश्वरी के दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। सबरी के जूठे पेड़ जो भगवान श्री राम ने खाए थे, ये मातेश्वरी सबरी हैं। तो बड़ा ही अनन्य प्रेम देखने को मिलता है। अब आप अशोक वाटिका में व्याकुल सीता माता को भगवान श्री राम का संदेश देते हुए भक्त हनुमान जी अशोक वाटिका में विराजमान हैं और भगवान श्री राम के बारे में सीता जी को बताते हुए, धैर्य बधाते हुए कि आप परेशान मत होइएगा, भगवान श्री राम आपकी खोज में आते बस आप तक पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी अपनी तीनों माताओं से
आशीर्वाद मांग रहे हैं और जाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये बड़ा ही मनोहर पूर्ण दृश्य है। विश्वामित्र जी आश्रम में तत्कालीन जो लीला हुई है, तो ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के आश्रम में हैं। गुरु जी और गुरुदेवी उन्हें शिक्षा धनुर्विद्या सिखाते हुए बड़ा ही मनोरथ दृश्य देखने को मिला है।